तो दोस्तों कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आयंस स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं पाटिल मैम। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों वर्ग एक इकोनॉमिक और यूजीसी नेट एमपी सेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। हम अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं दोस्तों क्योंकि नेक्स्ट महीने में आप लोगों की यूजीसी नेट की एग्जाम है और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और वर्ग एक के भी लिए। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक दो फ्रेंड सर्कल में मेरे चैनल को भेज दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री यूट्यूब क्लास का फ़ायदा उठा सकें। हम सारी क्लास डेली ऐसी यूट्यूब पे फ्री लाते जाएंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और भी आपको नेक्स्ट मतलब ऐसी रोजाना क्लास देखना हो तो दोस्तों कमेंट से करिएगा। अब अपन आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे आप लोगों का क्योंकि अगले महीने एग्जाम है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है। क्वेश्चन को समझ के पढ़िएगा दोस्तों ताकि क्वेश्चन को समझने से ही आपका आंसर बन जाए, ठीक है। यह विचार किसने व्यक्त किया? तो फर्स्ट है दोस्तों हाम, सेकेंड है हिग्स और तीसरा है किन्स और चौथा है मिल। तो दोस्तों देखिए इनके कथन बहुत ही अच्छे से, कथन कोटेशन परिभाषा बहुत ही अच्छे से याद कर लोगे क्योंकि एग्जाम में ये जो इनके नाम है बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स है, बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों। परिभाषा ढेर सारी राइटरों ने दिए हैं, ठीक है, ढेर सारे लेखक है इनके। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी किन्स। मतलब किन्स ने अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, किन्स ने कहा, ठीक है। किन्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा क्या है, एक पद्धति है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? कौन से क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है? तृतीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आएगा दोस्तों तृतीय क्षेत्र। मतलब हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 से 22 में कितना हुआ था दोस्तों? 9:2 हुआ था। कब 9:2 हुआ था दोस्तों? 2021 से 22 तक के क्या हुआ था? कृषि का अनुपात, अर्थव्यवस्था का अनुपात 9:2% हुआ था और इसकी वार्षिक वृद्धि दर की गई थी। और कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष में क्या हुआ था दोस्तों? 3.6% वृद्धि हुई थी, ठीक है। ऐसा इनका क्रम याद कर लीजिए दोस्तों। इकोनॉमिक का यही है, ये याद रखना और इसका प्रतिशत याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। हाँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? ये इंग्लिश में है दोस्तों, थोड़ा समझ जाइएगा। तो ये क्या है? किसी उद्योग में सरकार का 60% से अधिक अंश होना, या दूसरा है दोस्तों एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र में ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र का होना, या ऑप्शन नंबर तीसरा कहता है दोस्तों दोनों सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की गई वस्तु, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी कहता है दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र में सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। तो थोड़ा समझेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक संयुक्त क्षेत्र से अभिप्राय है कि एक उद्यम जो कि संयुक्त रूप से निजी यानी दोस्तों अपना खुद का निजी क्षेत्र बोले तो जैसे हमारा खेत है, खुद का खेत है, उसमें हम खुद की कृषि जैसे कोई फसल उगाएंगे जो हमारे निजी क्षेत्र में आएगी। ये सार्वजनिक क्षेत्र बोले तो जिसमें गवर्नमेंट की सत्ता हो, जिसमें हमारा खुद का अस्तित्व ना हो, हमारा खुद का स्वामित्व ना हो। कैसा? जिसमें गवर्नमेंट का आधिपत्य हो, सरकार का आधिपत्य हो, हमारा कोई ये ना हो। मतलब गवर्नमेंट का भी और निजी व्यक्ति का भी और सार्वजनिक का भी, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देखेंगे। एन इक्वाइवरी इन टू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक। ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों यूजीसी नेट में भी,
यूजीसी नेट में भी आ चुका है, वर्ग 1 में भी आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में भी बहुत बार आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर है रिकार्डो, ऑप्शन नंबर बी है मिल, ऑप्शन नंबर सी है राउटसन और डी है दोस्तों एडम स्मिथ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? इन इक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द भी बोल सकते हैं, ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है और इसने ये विचार व्यक्त किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा सर्दी हो गई दोस्तों, इसलिए थोड़ा रुक रुक के बोल रही है आज। मूल आर्थिक क्रिया है, मूल आर्थिक क्रिया क्या है? व्यापारिक क्रिया है, आवागमन क्रिया है, उपभोग क्रिया है या कृषि क्रिया है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपभोग। मूल आर्थिक क्रिया उत्पादन, वितरण और उपभोग है। क्या है? वितरण, क्रिया, उपभोग। ठीक है, मूल आर्थिक क्रिया उपभोग है, उत्पादन के साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6वां उत्पादन के साधन नहीं है। तो उद्यम, मुद्रा, श्रम, कच्चा माल। तो एक दिन हमने समझाया भी थे दोस्तों, उत्पादन का साधन कौन सा नहीं? मुद्रा, क्योंकि मुद्रा से ही, पैसे से ही अपन उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन के साधन में कौन सम्मिलित है? कच्चा माल हो, श्रम हो, उद्यमी हो। मुद्रा तो एक पैसा है दोस्तों, मतलब उत्पादन करके ही कच्चे माल के द्वारा या श्रम के द्वारा अपन पैसा बनाते हैं। तो मुद्रा का कोई मुद्रा उत्पादन में नहीं आएगा। ठीक है, तो उत्पादन का साधन नहीं है मुद्रा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे दोस्तों। कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये है असंतुलित व्यावसायिक ढांचा, कुशल ईमानदार प्रशासन, जनसंख्या का भारी दबाव, विदेशी सहायता पर निर्भरता। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, कुशल एवं ईमानदार प्रशासन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखने से पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या है। विदेशी सहायता पर निर्भरता, प्रति व्यक्तित्व आय और ईमानदार प्रशासन, बेरोजगारी की समस्या, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये सभी शामिल है दोस्तों, है ना? आ गया समझ में? अब अर्थशास्त्र साध्य के मध्य तटस्थता रहता है, विचार किसने प्रकट किया? तो इसका ऑप्शन नंबर है दोस्तों कार्लडोर, बी है पिगू है दोस्तों। ठीक है, और सी है रॉबिन्स और डी है दोस्तों सैमुअल्सन। तो इसका नंबर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो थोड़ा रॉबिन्स को अपन समझेंगे। रॉबिन्स ने यह कहा था, प्रतिपादित किया था कि ये एक अर्थशास्त्री यह कहा था कि एक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्री साध्य के संबंध में तटस्थ यानी पास में है। किसके पास में? अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के साध्य के पास में है। तो केवल दिए गए साध्य का प्राप्त ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उस रास्ते का आर्थिक और अनार्थिक हो सके। ठीक है, इनके अनुसार साध्य तो पूर्व निश्चित है। अर्थशास्त्री का कर्तव्य दुर्लभ यानी बहुत बड़ा साधन को ठीक ढंग से प्रयोग करना। ठीक है, इसके साधनों को ठीक ढंग से प्रयोग करना चाहिए। ये किसका कथन था? रॉबिन्स का कथन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। आ गया इतना समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। तो काय का अध्ययन करता है दोस्तों? व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, धन का। आप भी अपने आप में आंसर सोच के रखिएगा। ठीक है, तो अपन ऑप्शन पढ़ लिए, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों धन का। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर काय का अध्ययन करता है दोस्तों? धन का। थोड़ा समझेंगे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में दोस्तों, अर्थव्यवस्था में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो हकीकत में क्या होता है दोस्तों? यह इन संरचनात्मक परिवर्तन के ही आधार पर इसका निष्कर्ष पर ही आ जाती है। अर्थव्यवस्था विकास की किस स्थिति में है यह देखते हैं। साइमन कुजनेट्स ने ऐतिहासिक आंकड़ों के अध्ययन तथा विश्लेषण के आधार पर क्या किया है दोस्तों? विश्लेषण के आधार पर इसका विवरण किया है। किसका? धन का। ठीक है, किसने किया? आचार्य कुजनेट। ठीक है, साइमन कुजनेट ने इसका विस्तृत अध्ययन किया। किसका? धन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साधारण व्यवहार में मानव जाति का एक अध्ययन है? किसने कहा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्कस, ऑप्शन नंबर सी है जेएस मिल और ऑप्शन नंबर डी है मार्शल। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों मार्शल। तो मार्शल क्या है, एक अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हैं। मार्शल क्या है, अर्थशास्त्र में परिभाषा करते हैं। अर्थशास्त्र एक तरफ तो मनुष्य का अध्ययन भी करता है। कौन? अर्थशास्त्र। मार्शल क्या करते हैं, अर्थशास्त्र एक तरफ का अध्ययन भी करते हैं, तो दूसरी तरफ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य का एक भाग है। मतलब मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र एक तरफ इस भाग का अध्ययन भी करते हैं, दूसरी तरफ मनुष्य का भी एक भाग है। कौन कहते हैं दोस्तों? मार्शल। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा में गणित विज्ञान का उपयोग कहा गया है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन 11 देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों, अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है, अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी, अर्थशास्त्र काय का विज्ञान है? धन का। तो कैसे, मतलब धन से संबंधित इस दृष्टिकोण के कारण अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अत्यंत एकांकी और एक पक्षी शास्त्र के रूप में विपक्षी हो या परिलक्षित करता है। और क्लासिकल अर्थशास्त्र ने भी यह भुला दिया कि धन साधन है, साध्य नहीं। साधन तो क्या है दोस्तों? साध्य तो मनुष्य है और उसकी संतुष्टि। साधन क्या है? मनुष्य। मनुष्य का जो साधन है वही उसकी संतुष्टि। आ गया दोस्तों समझ में? ये अर्थशास्त्र है दोस्तों, थोड़ा आराम से समझ में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूजीसी नेट 2011 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या करता है, कहता है व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है। इंजन है तो इसका प्रतिपादन कौन है दोस्तों, किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जेएस मिल, ऑप्शन नंबर बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है लुईस और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एल्फ्रेड मार्शल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ आएगा। आइए अपन थोड़ा समझ लेते हैं। तो एडम स्मिथ के द्वारा क्या है, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है। इसके सिद्धांत में एडम स्मिथ ने कहा है, इसमें इन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि जो देश है क्या है, मान लो ये जो हमारा देश है, देश में क्या अधिक व्यापार करते हैं दोस्तों। मान लो हमारा एक भारत देश है, भारत देश में क्या करते हैं दोस्तों, अधिक व्यापार करते हैं, उनकी विकास दर अधिक होती है। व्यापार का सीधा संबंध किससे जुड़ता है दोस्तों? व्यापार का सीधा संबंध उद्योग से जुड़ता है। आ गई इतना समझ में? ये कौन कहते हैं? एडम स्मिथ कहते हैं व्यापार का सीधा संबंध उद्योग से जुड़ता है और उद्योग से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, व्यापार का सीधा संबंध उद्योग से होता है और उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है। हो गया? आ गया इतना समझ में दोस्तों? थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और लाइक वाइक शेयर वेयर कर लिया करिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं और क्लास को पूरी देखिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब क्वेश्चन कहता है कि इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर ये कहता है जे के मेहता द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा, सी कहता है जे आर हिक्स द्वारा या डी ये सी पिगू द्वारा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ये जे के मेहता द्वारा। ठीक है। तो थोड़ा इच्छा विहीन सिद्धांत क्या है अपन समझ लेते हैं। इच्छा विहीन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन तो प्रोफेसर जे के मेहता ने किया था। प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार दोस्तों अर्थशास्त्र एक क्या है, प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो कि मानव व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता, मतलब इच्छा या उसकी अनिच्छा, मतलब इच्छा हो या इच्छा ना हो, तो दोनों स्थिति को यह पहुंचाते। तो ये पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है किसके, अर्थशास्त्र के। इच्छा का प्रतिपादन करना या इच्छा रहित अवस्था का प्रतिपादन करना। तो ठीक है, इसमें क्या है, इसका स्रोत है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी आता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र में भी आता है। तो इसका प्रतिपादन कौन करता है, जे के मेहता। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है,
किसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक? ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, 6वीं 7वीं 8वीं से सभी बुकों में है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा विश्लेषण करके समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? मार्शल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर सी है एडम स्मिथ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ थोड़ा समझ लेते हैं। एडम स्मिथ क्या कहता है? अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ को हम क्या मानते हैं? अर्थशास्त्र का जनक। इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या माना? अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को काय का विज्ञान माना था दोस्तों? धन का विज्ञान माना था। आ गया इतना समझ में? एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी दोस्तों? अनइक्वालिटी इनटू द नेचर ऑफ कोर्सेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। क्योंकि ये फर्स्ट में ही हमने क्वेश्चन कराए थे एडम स्मिथ की बुक, ठीक है। एडम स्मिथ की पुस्तक क्या है? अनइक्वालिटी इनटू द नेचर एंड कोर्सेस ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध बुक है। हमेशा 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है दोस्तों, यूपी टीजीटी 2011 में पूछा था। कब पूछा था दोस्तों? यूपी टीजीटी 2011 में पूछा था ये क्वेश्चन। 2011 यूपी टीजीटी में आया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी बुक, तो याद रखिएगा। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध बुक है। तो इसमें यह कहा था कि राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही क्या है? अर्थशास्त्र विषय सामग्री है। क्या कि राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र का विषय सामग्री है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? स्वतंत्र होते समय भारत में खालिस्तान चुनी थी। क्या चुनी थी दोस्तों? कुछ ऐसे खालिस्तान भी आ जाते, इसलिए आज हमने एक खालिस्तान ला लिए हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन नंबर बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी है उदारवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। डी है उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा लास्ट क्वेश्चन को भी अपन समझ लेते हैं। स्वतंत्र क्या है दोस्तों? स्वतंत्र होते समय भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। कब चुनी थी दोस्तों? स्वतंत्र होते समय भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सुनिश्चित किया था। इसमें बाजार तंत्र तथा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व माना जाता है। मतलब दोनों का मिश्रित अर्थव्यवस्था का, बाजार अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था या सरकार बोले तो सार्वजनिक, ठीक है। और ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाजार उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिसमें यह पक्ष माना जाता है, जबकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करता है जिन्हें क्या माना जाता है दोस्तों? उत्पादित करने में बाजार विफल रहता है। जैसे आधारित संरचना है सड़कें, बांध, रेलवे, नहर आदि। क्या है दोस्तों? सड़कें, बांध, रेलवे, नहर आदि। तो दोस्तों ये हुई आज के हमारे क्वेश्चन। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आज की क्लास यूजीसी नेट हो या एमपी और गए यूजीसी टीजीटी पीजीटी जो भी है एमपी और गए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 ही लोगों में शेयर करिए दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है।